सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने का, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने का कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। अगर आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने हैं तो ऑफ कोर्स आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में पूरा व्लॉग रिकॉर्ड कर पाओ। लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, अगर आपने कोई वर्ड्स गलत बोल रहे हैं, आप पे कोई हंस रहा है, आपको उस चीज़ पे नहीं ध्यान देना है। मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी उन लोगों से जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। Hi, my name is Simran Khatri. I am a publicist by profession and I run a PR agency by the name of PR Des. आप सबकी तरह मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी कि हमारे पास करियर ऑप्शंस सिर्फ मेन स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। मुझे कभी पता भी नहीं था कि मास कम्युनिकेशन, पीआर और पब्लिसिस्ट ऐसे टाइप के प्रोफेशंस मार्केट में है भी जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैक इन 12th व्हेन आई वाज इन स्कूल, I did my SWOT analysis and I realized that I had communication skills and I am very proactive in nature. I was not a very किताबी कीड़ा kind of a student. So I realized कि मुझे अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन से रिलेटेड और क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा आफ्टर 12th दैट आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर। तो मेरे पेरेंट्स ने दे आर वेरी सपोर्टिव, बट उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई दैट वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और अगर आप लॉ परस्यू करते हो तो आपको 5-6 साल पढ़ने में लग जाएंगे, फ़ी और बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, तो आप टाइम से सेटल नहीं हो पाओगे। एंड एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में टाइम से सेटल हो और आप जल्दी से शादी कर लो। तो उसके बाद आई गॉट डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट बनना था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ मुझे लॉ परस्यू करने दो, बट समहाउ वो नहीं हो पाया और आई थिंक वो किस्मत में नहीं था। तो उसके बाद मेरे फैमिली में माय मदर इज़ अ हाउस मेकर, माय फादर रन्स हिज ओन बिजनेस एंड आई हैव अ यंगर सिबलिंग, सो आई वाज द एल्डेस्ट वन इन माय फैमिली। और एज सच उस वक्त 8-9 साल पहले इतना इंटरनेट और सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। तो अभी तो हमारे पास काफ़ी करियर ऑप्शंस है, काफ़ी इंटरनेट का एक्सेस है, तो हमें गाइडेंस बहुत ईजिली मिल सकती है। लेकिन 8-9 साल पहले हमारे पास इतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। सो मैंने घर के पास ही एक साइबर कैफ़े होता था, मैंने वहाँ जाके रिसर्च करा कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप प्रोएक्टिव हो और आपको इतना ज़्यादा एजुकेशन से कुछ नहीं करना है, क्रिएटिव फील्ड में अगर आपको कुछ करना है, तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मास कम्युनिकेशन भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप एंकरिंग, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई इन मास कम्युनिकेशन एंड फाइनली मेरे पेरेंट्स ने अग्री करा कि ठीक है, आई कैन परस्यू इन मास कम्युनिकेशन बिकॉज वो 3 साल की एक बैचलर डिग्री है और उसके बाद यू कैन स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स, जॉब। सो इस तरीके से मैंने बैचलर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, न्यू दिल्ली से। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने अपने सीनियर्स से हेल्प ली कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना है कि कैसे काम होता है, कैसे सीखा जाता है। मुझे ना सिर्फ कॉलेज नहीं आना है, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं एक्चुअली में। और उसके बाद मैंने अपने सीनियर्स से हेल्प ली और उन्होंने मुझे गाइड करा। तो मैंने एक इंटर्नशिप जॉइन करी पब्लिक रिलेशंस में, और तब मुझे 3,000 रुपये मिलते थे इंटर्नशिप के, एंड दैट वाज अ ऑफलाइन इंटर्नशिप। तब तो ऑनलाइन का इतना कुछ स्कोप ही नहीं था, तो मैंने वो ऑफलाइन इंटर्नशिप करी। मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड था वो 3,000 था, और सेकेंड ईयर से मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू करी। और सेकेंड ईयर कॉलेज में मैं काफ़ी कम जाती थी और मैंने इंटर्नशिप से बहुत चीज़ें सीखी कि आप क्लाइंट सर्विसिंग कैसे करते हो, आप पीआर प्लान्स कैसे बनाते हो, एक्चुअली में पब्लिक रिलेशंस क्लाइंट के लिए हम करते कैसे हैं। सो मैंने इंटर्नशिप में काफ़ी चीज़ें सीखी एंड देन आई गेन्ड कॉन्फिडेंस कि जो आप बुक से पढ़ रहे हो और जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो चीज़ें बहुत अलग हैं। और पहले ऐसा होता था कि लोगों से, क्लाइंट से बात करने में बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि नॉलेज नहीं है, सामने वाला मुझे जज करेगा। और स्टार्टिंग के इंटर्नशिप के डेज़ में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी किसी से, मैं अपनी टीममेट से बात नहीं करती थी। जैसे ही बॉस एंटर करता था कंपनी में तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि बस मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है और अब मुझे डाँट पड़ेगी। सो वो कॉन्फिडेंस, वो कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे-धीरे डेवलप हुए जब मैंने पूरा 1 साल इंटर्नशिप करी। और थर्ड ईयर तक वही कंपनी ने
मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला, सजेस्ट करा कि आप यहीं कंटिन्यू कर सकते हो। फिर वो 3000 की इंटर्नशिप 5000 में बदली, 5000 की इंटर्नशिप 7000, 8000, देन 15000 उन्होंने मुझे परमानेंट जॉब ऑफर करा 15000 का। बट तब तक मेरे थर्ड ईयर का सेमेस्टर आ गया था, तो मुझे फाइनल एग्ज़ाम्स देने थे अपने। तो मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे थोड़ा-सा ब्रेक लेना है ये इंटर्नशिप और जॉब से, और मुझे अपनी स्टडीज़ पे दोबारा से कंटिन्यू करना है। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप छोड़ी। तो ऐसे करते-करते मेरी जर्नी शुरू हुई, मुझे एक क्लाइंट मिला, फिर बहुत ही ऑनेस्टी, बहुत ही डेडिकेशन से मैंने काम करा। वो एक क्लाइंट ने मुझे अपने नेटवर्क से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वहाँ से कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। थ्रूआउट माय जर्नी, विदाउट मच हेल्प, आई डेवलप्ड माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिकेम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सो आज मैं आप सबके साथ वो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी, ये पॉइंट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प करा है टू बिकेम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट हाउ यू कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन फ्रॉम स्क्रैच। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वेरी प्रैक्टिकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आप हो सकता है कोई मीटिंग में जाओ, आपको लगे कि आपका टीममेट या आपसे सीनियर जो है उसके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप वो मीटिंग से डिसअपॉइंट होके आओगे। आप ये सोचोगे नेगेटिव माइंड के साथ कि अरे मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाया। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच रखते हैं, और वो नेगेटिव माइंडसेट हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मैंने भी अपनी लाइफ में ये गलती करी थी स्टार्टिंग में। मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी उन लोगों से जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जिनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मेरे सीनियर को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे मुझसे। बट जहाँ मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ किसी और से, वहाँ पर मैं गलत जा रही हूँ। तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है व्हाइल बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी, while building your confidence, you don't need to compare yourself with anyone। तो हमेशा जभी भी आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, अगर आपने कोई वर्ड्स गलत बोल रहे हैं, आप पे कोई हंस रहा है, आपको उस चीज़ पे नहीं ध्यान देना है। सुनने में आपको ये बहुत कॉमन लगेगा, बट एक्चुअली में ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप आज कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको उस चीज़ का बर्डन फील नहीं करना है कि लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए, मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं इन लोगों से पीछे हूँ। जब भी आप बर्डन लेके, आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेके काम करते हो ना, आप वो नहीं अचीव कर पाओगे। आपको रिलैक्स रहना है। अगर आज एक चीज़ नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, आप 1 हफ्ते बाद ज़रूर सीख जाओगे उस चीज़ को। बट कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ, आपको जो चीज़ नहीं आती है, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर नहीं इंग्लिश बोलना आता है, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हाँ, मैं इस चीज़ में लैक कर रही हूँ, या मैं इस चीज़ में लैक कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मुझे ये चीज़ सीखनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। हमें लगता है कि नहीं, हमें हमें ये चीज़ आती है, बट जब हम प्रैक्टिकली बोलने जाते हैं इंग्लिश, या हम किसी मीटिंग में लोगों से मिलते हैं और हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमें ये चीज़ नहीं आती है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ठीक है, अभी मैं नहीं बोल पा रही हूँ इंग्लिश, अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। और आपको अपने आप को टाइमलाइन देनी है, किसी और से प्रॉमिस नहीं करना है, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि 1 महीने बाद, या जितने भी टाइमलाइन में आप कंफर्टेबल हो, आप ये चीज़ सीखोगे और कॉन्फिडेंटली दोबारा उस मार्केट में या उस इंटरव्यू में जाके चीज़ों को क्रैक करोगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, while you are building your confidence from scratch, you need to be very consistent in your routine। मैंने हमेशा से 2 ही चीज़ें अपने करियर में फॉलो करी हैं। वन, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद एनीवन। सेकंड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप डेली सुबह 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक काम कर रहे हो, एक दिन जोश में कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, तीसरे दिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस वर्किंग आवर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दिन में 4 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आप वो रेगुलर कर रहे हो, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी हसल, आप वो चीज़ मेंटेन कर पा रहे हो हर दिन,
तो वो कंसिस्टेंसी है। दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो आप उसको कितना रेगुलरली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है आज हमने सारा काम कर लिया, आज हमने 6-7 घंटे काम कर लिया, कल अगर हम 3 घंटा काम करेंगे तो चलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हर दिन वो 6 घंटे फॉलो कर पाओ। So while summarizing how to build confidence from scratch, first thing you need to remember that you don't need to compare yourself with anyone. Second thing, you need to be very consistent with your routine. Consistency is the key. आपको पता है कोई भी इंटरव्यू या कोई भी कॉन्वर्जेशन आप कर रहे हो वो 70% डिपेंड करता है आपके वर्बल स्किल्स पर। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं सिर्फ खड़ी हूँ और मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, बस मैं अपनी बात बोली जा रही हूँ, मेरी कोई हैंड मूवमेंट्स नहीं है, कोई स्माइल नहीं है फेस पे, तो क्या आप मेरी बात सुनोगे? बट यही अगर मेरे फेस पे थोड़ी सी स्माइल है और मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, मेरे हैंड जेस्चर्स अच्छे हैं, तो शायद आप मेरी बात सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगे। अब हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जब भी किसी से बात करते हो तो आप कैसे कॉन्फिडेंट साउंड करो और कैसे सामने वाला आपकी तरफ ध्यान दे, आप कैसे उस पे फर्स्ट लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। पहली चीज़, स्माइल। अगर आप एकदम सेम एक्सप्रेशन से बात करोगे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, तो आप थोड़ी सी स्माइल के साथ अगर अपनी बात करोगे तो सारे आपकी तरफ ध्यान देंगे और आपकी बात सुनेंगे और आप जो भी पॉइंट बोल रहे हो उससे वो रिलेट कर पाएंगे। सेकेंड चीज, आईज। आई कांटेक्ट आप सबने सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप लेफ्ट या राइट देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि शायद आपके पॉइंट पर कोई ध्यान देगा क्योंकि आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आपको उन्हें ये फील कराना है कि आप उनकी बात सुन रहे हो, आप वो जो भी कह रहे हैं आप उन्हें प्रोसेस कर रहे हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने हैं, हम सब डेली व्लॉग्स देखते हैं, पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स देखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने का, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने का, कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करो। आप डेली व्लॉग्स रिकॉर्ड करो। आप कितने व्लॉग्स देखते हो ना पूरा दिन, आप हमेशा सोचते होगे कि यार ये व्लॉगर्स पूरा टाइम कहीं पर भी कैमरा लेके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको डेली अपने आप को रिकॉर्ड करना है। आप कुछ भी कर रहे हो, इफ़ यू आर कुकिंग, इफ़ यू आर डांसिंग, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, यू जस्ट नीड टू ओपन योर कैमरा एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। अगर आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने हैं तो ऑफ कोर्स आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में पूरा व्लॉग रिकॉर्ड कर पाओ। हाँ, अगर आप पूरा व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हो इंग्लिश में, तो आप ट्राई करो कि आप कुछ छोटे छोटे सेंटेंस के साथ शुरू करो। पर यहाँ पर ही आपका ये प्रैक्टिस खत्म नहीं होता है। आप जब व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो आपको वो व्लॉग्स को देखना है डेली। जब तक आप अगले दिन वो व्लॉग नहीं दूसरा व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, फॉर दैट 24 आवर्स यू नीड टू वॉच योर व्लॉग ऑन लूप। आप अपनी गलतियां खुद से नोटिस करो, कोई आपको नहीं आके बताएगा कि आप क्या ठीक कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। एट द एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। सो आप अपने व्लॉग्स देखो, आप नोटिस करो कि आपको कहाँ पर और वॉइस मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत थी, आपको कहाँ और आप स्माइल कर सकते थे, कहाँ पर आपने कॉन्फिडेंस लैक करा, कहाँ आप और कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे, सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते थे। आप वो व्लॉग देखो, अपने आप को नोटिस करो एंड धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके नॉन वर्बल स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। बिकॉज आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, जब हम कैमरा को अपना फ्रेंड बना लेते हैं ना, तो हमें किसी से डर नहीं लगता बात करने में। लेकिन जब आप अपने आप से ही बात नहीं कर पाते हो कैमरा के सामने, तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको डेली व्लॉग्स रिकॉर्ड करने हैं। बिकॉज़ अगर आप बैठे रहोगे और बोलते रहोगे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ, अपने आप को कंपेयर करते रहोगे, तो वैसे भी आप इवेंचुअली कहीं नहीं पहुँचने वाले हो। तो ये छोटे-छोटे स्टेप आपको लेने हैं, आपको अपने आप को डेली रिकॉर्ड करना है, आपको अपने आप को नोटिस करना है।
प्लस सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो आप ज्वाइन करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो को समराइज करते हुए अब मैं आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ जो हमने थ्रू आउट द वीडियो में डिस्कस करे। नंबर 1, you don't need to compare yourself with anyone. Number 2, you need to be very consistent with your routine. Number 3, the art of effective communication. आपके नॉन वर्बल स्किल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके किसी भी इंटरव्यू या किसी भी कॉन्वर्जेशन को। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आप अपने बॉडी जेस्टर्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करें। डेली व्लॉग्स बनाएं, सोशल मीडिया की हेल्प से आप अपने आप को रिकॉर्ड करें एंड अपने आप को अपने से कंपेयर करें, किसी और से कंपेयर नहीं करें। आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो विद अ कोट that be thankful, be grateful for whatever you have, you will always end up having more. And I would like to thank Josh Talk for giving me this wonderful opportunity to share my story with you all. Thank you so much. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.